वेलकम टू द चैनल पेपल टीचर। ये वीडियो डेडिकेटेड है डी.एड थर्ड साम के लेसन प्लानिंग पर। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि डी.एड थर्ड साम के लिए आपको लेसन प्लानिंग कैसे करनी है। तो थर्ड साम में आपकी टीचिंग होती है जिसके लिए लेसन प्लानिंग करनी पड़ती है आपको। इसमें हम डिस्कस करेंगे हिंदी के लेसन प्लान को। तो हिंदी के जो लेसन प्लान है वो गद्य से रिलेटेड होंगे। तो आपके हिंदी में जो लेसन प्लान बनते हैं वो गद्य और पद्य और व्याकरण के आधार पर बनते हैं। तो इस वीडियो में हम गद्य के 5 लेसन प्लान को देखेंगे। तो यहाँ पे 5 लेसन प्लान जो है डिस्कस किए जाएंगे गद्य के। और ये जो लेसन प्लान होंगे वो क्लास 1st to 5th के लिए होंगे, क्योंकि डी.एड कोर्स जो है वो आपको प्राइमरी लेवल तक के लिए ही टीचिंग करने का मौका देता है। तो आइए देखेंगे। डी.एड के लिए यहाँ पे फर्स्ट प्लान आ जाता है जिसमें आप सबसे पहले लिखेंगे पाठ योजना संख्या फर्स्ट। तो इसके लिए आप ये फॉर्मेट जो है फोटोकॉपी भी करा सकते हैं और मैनुअली भी लिख सकते हैं। तो इसमें आपको ये ब्लैक बोर्ड एंट्री सबसे पहले करनी होती है कि ये विषय हिंदी है, उप विषय गद्य है, यहाँ पे प्रकरण आपका है यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस, और आप किस जो है स्कूल में टीचिंग कर रहे हैं, कौन से विद्यालय में, ये सारी चीज़ें आपको बतानी पड़ेंगी। दिनांक क्या है, कक्षा कौन सी है, तो ये 3rd क्लास का जो है हिंदी गद्य का सब्जेक्ट है यहाँ पे। इसके बाद हम सामान्य उद्देश्य देखेंगे। तो सामान्य उद्देश्य हिंदी विषय के लिए यहाँ पे लिखे गए हैं। फिर विशिष्ट उद्देश्य आते हैं जो यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस चैप्टर से रिलेटेड हैं। इसके बाद जो है इसमें विशिष्ट उद्देश्य में ज्ञानात्मक, बोधात्मक और प्रयोगात्मक उद्देश्य आते हैं। तो ये रहे प्रयोगात्मक उद्देश्य। इसके बाद पूर्व ज्ञान यहाँ पे आ जाता है कि बच्चों को पहले से क्या जानकारी है। फिर यहाँ पे प्रस्तावना की टेबल आती है जिसमें आप इंट्रोड्यूस करते हैं बच्चों को टॉपिक से। तो आप इसमें जो है बच्चों से टॉपिक निकलवाते हैं। जब आपने क्वेश्चंस कर लिए, यहाँ पे टॉपिक आ गया, तब आप उद्देश्य कथन देते हैं। तो ये एक स्टेटमेंट होता है जिसमें आप अपने टॉपिक को डिस्क्लोज करते हैं। इस तरह से ये चैप्टर है क्लास 3rd का सुभाष चंद्र बोस जी के लिए। तो आपको ये चैप्टर ऐसे लिख के या फोटोकॉपी करके लेसन प्लानिंग में लगाना होता है। इसके बाद प्रस्तुतिकरण की ये टेबल आती है। प्रस्तुतिकरण में आप जो है बताएंगे कि आप क्या टॉपिक पढ़ा रहे हैं, उस टॉपिक पे जो है कौन कौन से पॉइंट्स आप पढ़ा रहे हैं। तो ये टीचिंग पॉइंट्स आपको बताने पड़ते हैं इसमें। फिर आप विधि बताते हैं कि आप किस मेथड का यूज़ करके पढ़ा रहे हैं। आपकी जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो एक कॉलम में लिखी जाती हैं। उस पे विद्यार्थी क्या अनुक्रिया कर रहे हैं, स्टूडेंट का क्या फीडबैक है वो लिखा जाता है, और श्यामपट्ट कार्य लिखा जाता है। तो इस तरह से आपकी प्रस्तुतिकरण टेबल बनती है जो आपकी टीचिंग को डेडिकेटेड होती है, जो भी आप जो है टॉपिक पे पढ़ाएंगे। इसके बाद पुनरावृत्ति प्रश्न आते हैं। पुनरावृत्ति प्रश्न जो है आप बच्चों से करते हैं अपने टॉपिक को पढ़ाने के बाद। और उसके बाद गृह कार्य आ जाता है। गृह कार्य पे आप बच्चों को होमवर्क देते हैं, मतलब कोई कार्य देते हैं उसी जो है टॉपिक से रिलेटेड, जिसमें जो है बच्चे करके लाएंगे। सेकेंड लेसन प्लान यहाँ पे आता है। सेकेंड लेसन प्लान आप हेडिंग डालते हैं, ब्लैक बोर्ड एंट्रीज करेंगे। तो यहाँ पे प्रकरण है हिंदी गद्य में भारत है मेरा घर। क्लास 3rd का ही ये टॉपिक है। दिन सेम ऐसे ही लेसन प्लान बनाएंगे अकॉर्डिंग टू योर टॉपिक। इस तरह से यहाँ पे सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य हो जाते हैं। फिर पूर्व ज्ञान और प्रस्तावना हो जाएगा। प्रस्तावना के ये क्वेश्चंस हो गए। इसके बाद उद्देश्य कथन किया जाता है। उद्देश्य कथन के बाद में ये भारत है मेरा घर, ये इस चैप्टर की आप फोटोकॉपी लगा करके जो है यहाँ पे लगवा देंगे। तो ये फोटोकॉपी आपको लगानी पड़ती है जिसमें जो है एक सैम्पल मिल जाता है क्वेश्चन के लिए। तो इस तरह से आप इसको पेस्ट कर देते हैं फोटोकॉपी करा के अपनी फाइल में।
देन प्रस्तुतिकरण की टेबल यहाँ पे आएगी। तो प्रस्तुतिकरण की जो टेबल है उसमें आप आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन, शब्दार्थ, ये सारे जो है पॉइंट्स यहाँ पे बताते हैं। तो किस तरह से आपने टीचिंग की है ये सारी चीज़ें इसमें बताई जाती हैं। फिर इसके बाद पुनरावृत्ति प्रश्न आएंगे और गृह कार्य आता है। देन आएंगे थर्ड लेसन प्लानिंग पर। तो थर्ड लेसन प्लानिंग यहाँ पे आ जाती है अब इस तरह से, जिसमें आप जो है ब्लैक बोर्ड एंट्रीज करेंगे, उसके बाद सामान्य उद्देश्य बताते हैं हिंदी विषय के लिए, ये आपके सामान्य उद्देश्य हो जाएंगे। इसके बाद आप विशिष्ट उद्देश्य यहाँ पे बताएंगे। फिर आप पूर्व ज्ञान के बारे में बताएंगे। देन आपकी प्रस्तावना टेबल इसमें बनती है। तो ये प्रस्तावना प्रश्न है जिसमें आप बच्चों से अपना टॉपिक निकलवाते हैं यहाँ पे। लास्ट क्वेश्चन जो है हमेशा समस्यात्मक हो जाएगा। फिर आप उद्देश्य कथन देते हैं यहाँ पे, जिसमें आप जो है डिस्क्लोज करेंगे अपने टॉपिक को। देन यहाँ पे आप उस चैप्टर की जो है फोटोकॉपी लगाते हैं या खुद लिख के लगा लीजिए। तो टोकरी में क्या है, ये जो है प्रकरण है यहाँ पे। इस तरह से आप पूरा चैप्टर जो है यहाँ पे जिस भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं उसको लिख के या फोटोकॉपी करके आप लगा सकते हैं। इसके बाद प्रस्तुतिकरण की टेबल आती है यहाँ पे, जिसमें आप शिक्षण बिंदु जो है बताएंगे और सारी जो है एक्टिविटीज़ अपनी बताते हैं, उस पर स्टूडेंट का क्या रिस्पॉन्स है, मेथड कौन सा यूज़ किया है, ये सारी चीज़ें इसमें बताई जाती हैं। तो यहाँ पे आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन, शब्दार्थ, व्याख्या, इन सारी चीज़ों का यूज़ किया गया है। इसके बाद पुनरावृत्ति प्रश्न आ जाते हैं यहाँ पे, जो टीचर जो है स्टूडेंट से करते हैं। इसके बाद गृह कार्य यहाँ पे आ जाएगा। इस तरह से नेक्स्ट प्लान है यहाँ पे पाठ्य योजना संख्या 4। तो फोर्थ लेसन प्लान है ये हिंदी गद्य में ही, जिसमें टॉपिक आ जाता है कहाँ रहेगी चिड़िया। कक्षा 4 का जो है ये लेसन प्लान है। इसमें आप सबसे पहले सामान्य उद्देश्य लिखेंगे हिंदी विषय के लिए। इसके बाद विशिष्ट उद्देश्य आ जाते हैं टॉपिक से रिलेटेड। तो ये विशिष्ट उद्देश्य हैं। इसके बाद आप बताएंगे पूर्व ज्ञान के बारे में। देन प्रस्तावना प्रश्न यहाँ पे आ जाते हैं। तो प्रस्तावना प्रश्न में आपको बच्चों से अपना टॉपिक निकलवाना पड़ता है। तो इसमें आपको अपने हिसाब से, आपके टॉपिक के हिसाब से जो है आपको क्वेश्चन लिखने पड़ते हैं। तो आपको एज अ टीचर भी यहाँ पे सोचना है, एज अ स्टूडेंट भी सोचना है यहाँ पे कि आप क्या क्वेश्चन करेंगे तो उसमें क्या स्टूडेंट रिस्पॉन्स करेंगे, उसी हिसाब से आपको क्वेश्चन बनाने होते हैं। फिर यहाँ पे उद्देश्य कथन आ जाता है। तो इसमें जो है पीपल टीचर यहाँ पे डिस्क्लोज करते हैं अपने टॉपिक को। फिर आप यहाँ पे एक फोटोकॉपी करा के लगा देते हैं कहाँ रहेगी चिड़िया। ये जो गद्य का पार्ट है यहाँ पे आपने लिया है, उसकी फोटोकॉपी कराएंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। फिर प्रस्तुतिकरण आ जाता है यहाँ पे। प्रस्तुतिकरण में आप शिक्षण बिंदु बताएंगे, विधि बताएंगे शिक्षण की, पीपल टीचर एक्टिविटी बताते हैं, स्टूडेंट एक्टिविटी बताते हैं और श्यामपट्ट कार्य भी इसी में बताया जाता है, ब्लैक बोर्ड वर्क को। तो इसमें आप शिक्षण बिंदु में आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन, शब्दार्थ, ये सारे चीज़ें जो है बताएंगे। फिर आप व्याख्या करते हैं।
इस तरह से आपकी प्रस्तुतिकरण टेबल यहाँ पे क्लोज हो जाती है। फिर आप पुनरावृत्ति प्रश्न करते हैं बच्चों से, तो जो टॉपिक आपने पढ़ाया है उसी से रिलेटेड अब आप क्वेश्चन करेंगे और इसी के आधार पर आप ब्लैक बोर्ड समरी प्रिपेयर करते हैं। फिर आप गृह कार्य देते हैं बच्चों को उसी से रिलेटेड, उस टॉपिक से रिलेटेड। देन आपकी टीचिंग यहाँ पे समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट प्लान पे आएंगे। ये प्लान है पाठ योजना संख्या 5 है ये। तो 5th प्लान है ये डीएड के लिए, डीएड थर्ड साम की लेसन प्लानिंग के लिए। इसमें जो है आपको सबसे पहले ब्लैक बोर्ड एंट्रीज करनी पड़ती हैं। तो आप इसमें विषय, उपविषय बताएंगे, प्रकरण क्या है ये बताएंगे, और उसके साथ साथ जो है क्लास आपको मेंशन करनी पड़ती है, अवधि लिखनी पड़ती है, कालांश कौन सा है ये बताएंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको मेंशन यहाँ पे करनी पड़ेंगी। इसके बाद आप लिखते हैं यहाँ पे सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य यहाँ पे आ जाते हैं हिंदी विषय से जुड़े हुए। उसके बाद आप करेंगे यहाँ पे विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य यहाँ पे आ जाते हैं जिसमें आप अपने टॉपिक से रिलेटेड जो है उद्देश्य बताते हैं इस तरह से। फिर आप बताएंगे यहाँ पे पूर्व ज्ञान के बारे में। तो बच्चे अब आपके टॉपिक से रिलेटेड क्या प्रीवियस नॉलेज रखते हैं पहले से, उनको कितना पहले से पता है उस टॉपिक के बारे में, वो आप बताएंगे। तो आप जब ये पूर्व ज्ञान लिख लेते हैं उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग आपकी आती है प्रस्तावना की। प्रस्तावना में इस तरह से एक टेबल प्रिपेयर की जाती है जिसमें क्रम संख्या, पीपल टीचर एक्टिविटी, स्टूडेंट एक्टिविटी, ये सारी चीज़ें लिखी जाती हैं और इसमें आपको क्वेश्चन करना पड़ता है स्टूडेंट से, जिसमें आप अपने टॉपिक को स्टूडेंट से निकलवाते हैं। देन आप उद्देश्य कथन यहाँ पे लिखते हैं। उद्देश्य कथन आपको स्टेटमेंट देना होता है टीचिंग के दौरान अपने टॉपिक का। तो आप बताएंगे कि आप कौन से विषय में क्या पढ़ाने जा रहे हैं। तो नाव चली ये जो चैप्टर है इसकी आप फोटोकॉपी करा के यहाँ पे लगा देंगे अपने लेसन प्लान में। तो जिस भी टॉपिक को आप पढ़ा रहे होंगे उसकी आप फोटोकॉपी कराएंगे और अपने जो है लेसन प्लान में पेस्ट कर देंगे। फिर आपकी प्रस्तुतिकरण की ये टेबल बनती है। प्रस्तुतिकरण में आपको शिक्षण बिंदु, शिक्षण विधि, पीपल टीचर एक्टिविटी, स्टूडेंट एक्टिविटी, ब्लैक बोर्ड वर्क, ये सारी चीज़ें बतानी पड़ती हैं, जिसमें आप शिक्षण बिंदु में अपने टॉपिक से रिलेटेड आदर्श वाचन करते हैं, अनुकरण वाचन करते हैं, शब्दार्थ बताते हैं और उसके बाद में आप व्याख्या करेंगे अपने चैप्टर की। तो इस तरह से ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो आपको लेसन प्लान में लिखने होते हैं। फिर आप पुनरावृत्ति प्रश्न करते हैं। यहाँ पे पुनरावृत्ति प्रश्न आपके टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। इसके बाद आप गृह कार्य देते हैं बच्चों को टॉपिक से रिलेटेड। तो इस तरह से यहाँ पे 5 लेसन प्लान आपको बताए गए हैं डीएड से रिलेटेड। डीएड में थर्ड सेमेस्टर में आपकी जो टीचिंग होती है उससे रिलेटेड ये 5 प्लान्स है जिसमें आपको हिंदी गद्य के ये प्लान जो है बताए गए हैं। एंड अगर आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेरी है, तो आप मेल कर सकते हैं peopleteacher@peopleteacher8989@gmail.com पर। थैंक यू एवरीवन।